देखो बेटे, तुमने ये 3 सवाल पूछे। एक तो है ए इंटरसेक्शन बी उप समुच्चय है ए, और दूसरा है ए उप समुच्चय ए यूनियन बी, और तीसरा एक और है ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी, तो सिद्ध करो ए बराबर बी है। तो ये पहले 2 बताते हैं, फिर तीसरा बताएंगे आपको। पहले तो हम इन दोनों को आपको उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। जैसे पहले करें अवयव मान लें, माना ए बराबर कोई समुच्चय है जिसके अवयव इस तरह से हैं ए बी सी, इस तरह से हैं, और बी बराबर इस तरह से है बी सी डी, इस तरह से है। अब हम लोग देखो ए इंटरसेक्शन बी करें तो देखो ए बी सी इंटरसेक्शन बी सी डी, तो देखो इसमें दोनों में बी सी उभयनिष्ठ है, तो ये आ गया बी कामा सी। अब देखो उदाहरण के माध्यम से आपको क्लियर हो रहा होगा। ए इंटरसेक्शन बी में अवयव है बी कामा सी, और ए में अवयव है ए बी सी, तो इसके माने ए इंटरसेक्शन बी के दोनों ही अवयव ए के अवयव हैं। तो इस उदाहरण के आधार पर हम लोग कह सकते हैं, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी उप समुच्चय है ए। एक तो ये तरीका है किसी भी उदाहरण के माध्यम से है। अब हम लोग सिद्ध करके कैसे कर सकते हैं, देखो बेटा, उत्पत्ति इसकी कैसे करेंगे। देखो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक्स के कोई अवयव मानते हैं, ऐसे लिख लें, माना एक्स अवयव है ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या होता है ये याद कर लो। एक्स अवयव है ए तथा एक्स अवयव है बी। अब आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी का अवयव है तो आप ये निश्चित मान लो कि एक्स ए का भी अवयव है और एक्स बी का भी अवयव है। अगर हम अब एक्स बी का अवयव छोड़ दें तो ये रह जाएगा आपका एक्स अवयव है ए, ऐसे हो जाएगा है। तो देखो अब एक्स अवयव है ए इंटरसेक्शन बी, और सिद्ध क्या हो गया, एक्स अवयव है ए। तो हम लोग इसको बना सकते हैं, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी उप समुच्चय है ए, तरह से बन जाएगा। सेकंड पार्ट आपने लिखा, ये भी हम इसी उदाहरण के माध्यम से ही आपको करके दिखा देते हैं। ये देखो ए बराबर हमने माना है ए बी सी, और बी बराबर माना है बी सी डी। देखो बच्चों, ए यूनियन बी हमको लिखना है, तो ए के हैं ए बी सी, यूनियन लगाओ, इसके हैं बी सी और डी। अब अगर हम लोग इसको हल करेंगे तो ये बन जाएगा ए कामा बी कामा सी कामा डी। अब देखो बच्चे, ए कामा बी कामा सी कामा डी ये अवयव हैं ए यूनियन बी के, ठीक है। अब ए कामा बी कामा सी ये ए के अवयव हैं, तो हम कह सकते हैं स्पष्ट रूप से कि जो ए उप समुच्चय है, ये देखो इसमें दिखाया तुमने, ए उप समुच्चय है ए यूनियन बी, ये कहा है। तो इसमें देखो ए के सभी अवयव ए यूनियन बी में हैं, ए में ए बी सी है और इसमें ए बी सी डी है, तो इसके माने हम लोग कह सकते हैं, इसलिए ए उप समुच्चय है ए यूनियन बी। भाई उप समुच्चय वही तो होता है जिसके सभी अवयव दूसरे समुच्चय के अवयव हों। तो ये तो हो गया है उदाहरण के माध्यम से। अब सिद्ध कर दें, क्या करें, माना उत्पत्ति के माध्यम से उत्पत्ति लिख लें आप।
x अवयव है a, क्या ले लें यहाँ पर, माना x अवयव है a। ठीक, तब क्या करें, ऐसे करके शुरू करें, x अवयव है a और ये चिन्ह है इम्प्लाई दैट है, x अवयव है a, या लगा दें, x अवयव है b, अपनी तरफ से कर लें क्योंकि यूनियन में तो कोई भी शामिल हो सकता है। x अवयव है a या x अवयव है b। अब देखो बच्चों, x अवयव है या माने यूनियन, a यूनियन b। अब देखो x अवयव है a और x अवयव a यूनियन b, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि a उपसमुच्चय है a यूनियन b। ये तो आप जान ही गए होंगे क्यों है, क्योंकि a के सभी अवयव a यूनियन b के भी अवयव हैं। अब तीसरा सवाल आपने पूछा था कि a यूनियन b बराबर a इंटरसेक्शन b इफ a बराबर b, ये है। तो एक चीज तुमको और बता दी जाए कि एक तो एक याद करोगे कि अगर a इंटरसेक्शन b बराबर b हो सकता है और a यूनियन b बराबर a हो सकता है, ये कब कब होता है ये आपको ध्यान करना है। अगर b a का उपसमुच्चय है तब तो ये घटना घटित हो जाएगी, ठीक है। और अगर a उपसमुच्चय है b उपसमुच्चय है अगर a, क्योंकि b के सभी अवयव किसमें हैं, a में है, तो a इंटरसेक्शन b बराबर b होगा, हैं। कैसे देखो बेन आरेख से तुमको बताएं, जैसे b a का उपसमुच्चय है तो देखो a तो इस तरह से है, ठीक है, और जे a समुच्चय है, जे b है, देखो ये b है, क्योंकि b के सब अवयव a में है तो b a से बाहर जा ही नहीं सकता है। अब अगर a इंटरसेक्शन b निकालोगे तो जे ही तो कॉमन मिलेंगे, जे और जे b है, इसीलिए a इंटरसेक्शन b बराबर b हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर b उपसमुच्चय या यूनियन करोगे तो यूनियन में पूरा ही रंगा जाता है, तो ये सब रंग जाएगा, तो ये a से बाहर नहीं जा सकता। तो एक बात याद करनी है, अगर b a का उपसमुच्चय है तो a इंटरसेक्शन b तो b के बराबर होगा और a यूनियन b a के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको a यूनियन b बराबर a इंटरसेक्शन b है तो a बराबर b आ जाएगा, इससे है। तो हम लोग कैसे करते हैं, देखो ऐसे करके मान लेंगे, माना ये दो a यूनियन b बराबर a इंटरसेक्शन b। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पर लिखें x अवयव है a लें यहाँ पर, तो इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा, x अवयव है a यूनियन b। समझो बात, अगर x a का अवयव है बच्चे तो वो x a यूनियन b का अवयव अवश्य होगा, क्योंकि a के पास वही अवयव हैं जो a यूनियन b के पास भी अवयव हैं। तो हमने लिख दिया x अवयव है a इम्प्लाई दैट x अवयव है a यूनियन b। तब हम लोग कह सकते हैं कि x अवयव है a इंटरसेक्शन b। ये क्यों कह दिया, क्योंकि ये a यूनियन b का मान a इंटरसेक्शन b के मान के बराबर है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि x अवयव है b है। अभी हमने देखो ये लिखा था, ये अगर a इंटरसेक्शन b है b के बराबर होगा, तो ये हो गया। अब अगर यहाँ पे x a के बराबर अवयव है, यहाँ x b के अवयव है, तो हम लोग कह सकते हैं a उपसमुच्चय है b। एक तो ये समीकरण हो गया है। दूसरा उल्टी ओर से चलें हम लोग, अब की बार क्या लें, माना x अवयव है b लें, तो इम्प्लाई दैट क्या कर देंगे,
एक्स अवयव है ए इंटरसेक्शन बी। क्यों? एक्स अगर बी का अवयव है तो वो ए इंटरसेक्शन बी का भी अवयव होगा, क्योंकि बी ए का क्या है? उपसमुच्चय है। अभी हम लोगों ने जाना था। अब एक्स अवयव है ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी बराबर ये। तो हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर? एक्स अवयव है जे, यहाँ पे चाहे दर्शा दो यहाँ पे, चूंकि ए यूनियन बी बराबर ए होता है। अब यहाँ पर ही दर्शा दो जे है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी है। ठीक है, और जी हमने बता ही दिया क्यों हो जाता है। तो यहाँ पर लिख दोगे बी उपसमुच्चय है ये समीकरण नंबर 2। तो यहाँ लिख दोगे समीकरण 1 बा 2 से, देखो ए बी का उपसमुच्चय है और बी ए का उपसमुच्चय है। इसका मतलब क्या हुआ? ए के सब अवयव बी में हैं, और इसका मतलब क्या हुआ? बी के सब अवयव ए में है। तो ए के सब बी में, बी के सब ए में, इसके माने ए बराबर बी। ये हो गया बच्चे।